इन्हीं फाइटर जेट की मदद से पाकिस्तान ने 4 दिन पहले अफगानिस्तान पर अटैक किया था। अब तालिबान के लड़ाकों ने मुनीर के इसी खटारे फाइटर प्लेन को मार गिराया है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तान के जिन फाइटर जेट को मारने का दावा किया गया है उसमें F-16, JF-17 और J-10C शामिल है। अफगानी मीडिया ने दावा किया है कि जैसे ही पाकिस्तानी फाइटर जेट ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस में एंटर किया वैसे ही उसे मार गिराया गया। तालिबान के लड़ाकों ने न सिर्फ पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया है बल्कि मुनीर की फौज की सैन्य चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, गोली तरफ था उला गोली डूरन लाइन के पास अफगानिस्तान की फौज ऐसा कहर बनकर पाकिस्तान फौज पर टूटी है जिसकी कल्पना ना तो मुनीर ने कभी की थी और ना ही शाहबाज ने। तस्वीर पाकिस्तान के नवापास एरिया की है जहां के कुनार सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी पोस्ट पर तालिबानी लड़ाके नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पोस्ट और पाकिस्तानी फौज के हथियारों पर कब्जा कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुजाहिदीनों नवापास के मुजाहिदीनों, अल्लाह अकबर। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने से पहले अफगानिस्तान की फौज ने डूरन लाइन पर मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से ताबड़तोड़ अटैक किया। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर ऐसा बारूदी प्रहार किया कि मुनीर की फौज भागने को मजबूर हो गई। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी पोस्टों पर जबरदस्त फायरिंग की। ताबड़तोड़ फायरिंग से मुनीर की फौज हिल गई। अफगानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी फौज को संभलने का मौका नहीं दिया। हालात ये हो गए कि मुनीर की आर्मी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। तालिबान के लड़ाकों ने खोस्त प्रांत में पाकिस्तान की 4 पोस्ट को आग के हवाले कर दिया। अलीशर और झाजी में 4 पोस्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। तालिबान के सामने पाकिस्तानी फौज घुटने टेकती नजर आई और हर बार की तरह इस बार भी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भाग गई। पोस्ट छोड़कर भागना पाकिस्तानी फौज की पुरानी आदत है। पाकिस्तानी फौज एक बार फिर चौकियों को छोड़कर भाग गई है। पाकिस्तानी पोस्ट पर अब तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है। तालिबानी लड़ाकों ने न सिर्फ पाकिस्तानी पोस्टों पर कब्जा किया बल्कि उनकी गाड़ियों और हथियारों को भी अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तानी फौजियों की चौकियों पर तालिबानी लड़ाकों को भारी मात्रा में कैश भी मिला है जिसमें डॉलर भी नजर आ रहे हैं। तालिबान का दावा है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तान की 19 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही अफगानिस्तान के ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज के 55 जवान मारे गए हैं। لکه څنګه چې تاسو معلومه ده نن د جمعې شپه په 8 بجو باندې انتقامي عملیات پر ذکر خوا د پاکستانیانو په د ملیشو په پوسټو باندې شروع سو. تازه جزئیات د دې چې تر دې دمه په مشرقي زون کې 12 پوسټې د دشمن مکمل تخریب شوې دي او مجاهدین ورته ځینې پوسټو ته ور اچولې ده. 12 پورې جسدونه د مجاهدینو لاس ورغلي هغه انتقال کړي دي. سره همدغه رنګه په نورستان ولایت په ځینو ساحو کې د دشمن په پوسټو باندې درنه جګړه اوس هم روانه ده. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उस हमले का बदला ले लिया है जो 4 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार में किया था। नंगरहार में कायर मुनीर की फौज ने एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 23 से ज्यादा निर्दोष अफगानी मारे गए थे। अफगानिस्तान ने उस हमले का बदला ले लिया है। तालिबान के लड़ाकों ने अपने निर्दोष नागरिकों की मौत की कीमत मुनीर के 55 सैनिकों को मारकर ले ली। मुबारक दी इंतकाम واخیست. سلویخ ځانې پکې وژل شوي دي. तालिबान ने मुनीर की फौज को उसकी औकात बता दी है। तालिबान ने जता दिया है कि जिसके सामने अमेरिका ना टिक पाया उसका पाकिस्तान क्या बिगाड़ लेगा। तभी तो तालिबान के लड़ाके सड़क पर
जीत का जश्न मनाते दिखे। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हैवी फायरिंग की आवाज पाकिस्तानी पोस्ट पर हमले की ये तस्वीरें हैं। खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अफगानिस्तान के दंड अब पाटन इलाके में रिहायशी क्षेत्रों पर उसने हमले किए। सैन्य कार्रवाई की कुछ और तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है, अफगानी सेना की कार्रवाई में 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ऐसा बारूदी प्रहार किया जिससे मुनीर बिलबिला गया। तालिबान के सामने पाकिस्तानी फौज के सरेंडर की खबरों से शहबाज परेशान हो गया। आनन फानन में पाकिस्तान की फौज ने भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हमारे सब्र की सीमा पार हो चुकी है, अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान को लगा था कि वो अफगानिस्तान को मिट्टी में मिला देगा। पाकिस्तान को अपने लड़ाकू विमानों पर बहुत गुमान था। अफगानिस्तान पर स्ट्राइक के लिए मुनीर ने अपने फाइटर जेट F-16 को भेजा था, जिसे तालिबान के लड़ाकों ने मार गिराया। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान में तालिबान की 27 चौकियों को तबाह कर दिया है और तालिबान की 9 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे जाने का दावा भी किया है। अभी तक एक निदा मोहम्मद नादिम जो उनका वजीर है, कैबिनेट मेंबर है, वो मारा जा चुका है। स्पिन बोल्दक में वो ट्रूप्स को वहां पे मोबिलाइज कर रहा था। 133 तालिबान इस वक्त तक उनके फौजी हलाक हो चुके हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हैं। पाकिस्तान की जो पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हमले किए, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 के जरिए मिसाइल लॉन्च किए हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के ड्रोन्स वहां इस वक्त काबुल और कंधार की फिजाओं में हैं। इसके अलावा 16 पोस्ट उनकी डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। 7 पोस्टों पे, चेक पोस्टों पे कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने। एक एमुनिशन डेपो और बटालियन हेडक्वार्टर्स, सेक्टर हेडक्वार्टर्स और 36 टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और आर्मर्ड कार्स वो डिस्ट्रॉय की हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो पलटवार किया है उसका नाम पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक रखा है। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल, नंगरहार प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की।